वाले मिलकर भगवान से दुआ कर रहे थे कि उन्हें युवराज ही पैदा हो, क्योंकि अगर रानी को कोई लड़की हुई तो बाहर के दुश्मन जबरदस्ती उनसे उनका राज्य छीन लेंगे। थोड़ी देर बाद महारानी को एक बेटी पैदा हुई, लेकिन वो लोग उन सब से उसकी असलियत छुपा के गांव वालों से बताते हैं कि उन्हें एक युवराज पैदा हुआ है और उसकी परवरिश एक लड़के की तरह करने लगते हैं। इनफैक्ट उस लड़की को भी पता नहीं चल पाता है कि वह एक लड़की है, उसे भी लग रहा था कि वह एक लड़का है। पर एक दिन जब उसकी राज्य अभिषेक हो रही थी, तभी कुछ अलग अलग राज्य के युवराज आकर उससे दोस्ती करते हैं और उसे अपने साथ एक पहाड़ पर घूमने ले जाते हैं। तभी उसे वहीं पर एक औरत की मूर्ति नजर आती है। उसका दोस्त बताता है ये श्रीवल्ली का बॉडी है, ऐसी बॉडी सिर्फ लड़कियों के ही होती है, और उसे अपने साथ कपड़े खोलकर नहाने के लिए बोलता है। पर अब लड़की सीधा दौड़ते हुए अपने महल जाती है और एक आईने के सामने अपना कपड़ा उतार के अपनी बॉडी को देखने लगती है। इसके बाद लड़की अब रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और उनसे पूछती है, माँ आप और मैं, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, फिर आपने मुझे लड़कों की तरह क्यों पाला? उसकी माँ देखती है तो उम्र होने की वजह से उसको पीरियड आई थी, इसीलिए उसे नहला के एक अच्छी सी औरत बनाती है। तब उसके पापा उसे वह सारी घटनाएं बताते हैं। इस लड़की को बचपन से ही एक लड़का बनाकर रखा गया था, लेकिन एक दिन वह अपने दोस्त के साथ एक पहाड़ पर घूमने गई थी। तभी उसे वहीं पर एक लड़की की मूर्ति दिखाई देती है। इसका दोस्त बताता है ये श्रीवल्ली का मूर्ति है, ऐसी बॉडी सिर्फ लड़कियों के ही होती है, और उसे अपने साथ कपड़े खोलकर नहाने के लिए बोलता है। पर लड़की अब सीधा दौड़ के घर जाती है और एक आईने के सामने अपने सारे कपड़े उतार के अपने बॉडी को देखने लगी। इसके बाद रोते हुए अपने माँ के पास जाती है और उनसे बोलती है, माँ आपका और मेरा दोनों का बॉडी एक जैसा ही है, तो फिर आपने मुझे लड़कों की तरह क्यों पाला? तब उसके पिता उसे वह सारी घटनाएं बताते हैं, जिसे सुनने के बाद लड़की बोलती है, तेलुगु जाति की रक्षा करने के लिए मैं कोई लड़की नहीं, रुद्रदेव ही हूँ, और गाँव वालों के सामने वो एक लड़का बनकर रहती। पर एक दिन उनके राज्य में एक युद्ध होता है, जिसमें सामने वाले का योद्धा हाथी और इधर से पहलवान जाता है। हाथी काफी मजबूत था, इसलिए वो पहलवान को बुरी तरह से धोखे हरा देता है, जिसके कारण से उनके दुश्मन उन पे हंस रहे थे। तभी पनौती बीच में बोलता है, महाराज हमने युवराज के बारे में बहुत कुछ सुना है, प्रजा उनकी वीरता देखना चाहती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की युवराज का रूप लेके वहीं पर एंट्री मारती है और उस हाथी को बुरी तरह से पिट के उन सबके सामने उसे हरा देती है। ये देख के ये लड़की युवराज के प्यार में गिर जाती है। लड़की युवराज का रूप लेकर अखाड़े में एंट्री मारती है और उस हाथी को बुरी तरह से पीट के उन सबके सामने उसे हरा देती है, जिसके कारण से सभी उसकी जय जयकार करने लगते हैं। पर जब वह इन सभी लड़कियों से हाथ मिला रही थी तो इस लड़की को काफी जलन हो रहा था, क्योंकि वह युवराज से प्यार करती थी। अब आगे हमें इन छपरियों को दिखाया जाता है जो युवराज से बदला लेने के लिए उनके गांव में जाने वाले पानी को रोक देते हैं। कुछ दिनों बाद उस गांव में पानी न मिलने के कारण वहां के पेड़ पौधे, पशु पक्षियां, यहाँ तक की धरती भी बंजर हो जाती है और वो पूरे गांव वाले पानी के लिए तरस रहे थे। तब लड़की उनके पास जाकर बोलती है, उसने हमारी नदी रोक दी तो क्या हुआ, हम बरसात कराएंगे, और उन गांव वालों से यज्ञ करने के लिए बोलती है। तभी कुछ दुश्मन सैनिक उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके कारण से जब लड़की उनको एक एक करके मार रही थी तभी अचानक से बारिश होने लगी और उस गांव में वापस से हरियाली आ गई। एक दिन इस लड़की का स्वयंवर हो रहा था, जिसमें कोई भी लड़का इस रस्सी को पकड़ के इस पोल के ऊपर चढ़ गया तो उससे यह लड़की शादी कर लेगी। सबसे पहले ये आदमी उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हार जाता है तो जबरदस्ती उस लड़की से शादी कर रहा था। तभी वहीं पर एक बंदा ब्लैक ड्रेस में घोड़े पर बैठकर आता है और उस रस्सी को पकड़ के तुरंत उसके ऊपर चढ़ गया। दोस्त स्वयंवर के मुताबिक यह आदमी इस रस्सी को पकड़कर पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो हार गया तो जबरदस्ती वो उस लड़की से शादी कर रहा था। तभी वह लड़की गुस्से में बोलती है, इतने सारे लोग में कोई ऐसा मर्द नहीं है क्या जो इस प्रतियोगिता को जीत के मुझे पा सके? तभी एक बंदा ब्लैक ड्रेस में प्रो प्लेयर की तरह वहीं पर एंट्री मारता है और उस रस्सी को पकड़ के तुरंत उस पोल पे चढ़ जाता है। ये देख के वह लड़की मुस्कुराते हुए एक माला उसके ऊपर फेंकती है और सभी लोग उसका जय जयकार कर रहे थे। तब राजा उससे उसका नाम पूछते हैं। लड़का बताता है, मेरा नाम गोवाना गाना रेडी है, मेरे साथ जो अन्याय हुआ वह मुझे बारदास है, लेकिन अगर मेरे सामने कोई अन्याय होगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और उस छपरी को उठा के वहाँ से चला जाता है। अब आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब राजकुमार अपने असली रूप में आके अपने सखियों के साथ मजे कर रही थी। पर जब वो इस तालाब में नहा रही थी तभी उन्हें वहीं पर एक लड़का दिखाई देता है। यह और कोई नहीं, उन्हीं का बचपन का दोस्त था। राजकुमारी जैसे तालाब से बाहर जाती है तो लड़का उनकी खूबसूरती को देख के बोलता है, कौन हो तुम? अगर तुम्हें पाना होगा तो किस स्वयंवर में जाना होगा, किस राज्य को जितना होगा, और इसी तरह लंबा लंबा फेंक रहा था। तभी राजकुमारी उसे पानी में धक्का देके वहाँ से भाग जाती है और अगले दिन वापस से लड़का बन के उससे पूछती है, क्या हुआ मित्र, ध्यान भटका है, कोई चिंता है? तब यह लड़की बचपन से ही लड़का बन के लोगों को बेवकूफ बनाती थी। पर एक रात जब वो इस तालाब में नहा रही थी तभी वहीं पर एक लड़का आता है। ये और कोई नहीं, उन्हीं का बचपन का दोस्त था जो उनकी खूबसूरती को देख लंबा लंबा फेंकने लगता है। तभी राजकुमारी उसे पानी में धक्का देके एक खुफिया सुरंग के जरिए अपने महल भाग जाती है। पर अब वह काफी बड़ी हो गई थी, इसीलिए गांव वाले उनसे प्रश्न करने लगते हैं, राजकुमार की अब तक शादी की बात क्यों नहीं हो रही है? क्या वो विवाह करना नहीं चाहते हैं या फिर वह नपुंसक है? तब महाराज बताते हैं, युवराज रुद्रदेव का विवाह बचपन में ही तय हो गया था, माघ मास में उनका विवाह है, आप सब जरूर आना। शादी के दिन दुल्हन और वो सभी गाँव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन रुद्रदेव यानी वह लड़की अब तक घर पे ही थी। तभी एक चोर उनके महल में एंट्री मारता है और जब राजकुमारी अपना वस्त्र उतार के लड़के का वस्त्र पहन रही थी तभी चोर ये सीन देख लेता है, लेकिन उसकी एक गलती के कारण राजकुमारी उसे देख लेती है, इसीलिए वह उसे दौड़ा के रेल देती है। इसके बाद वह मंडक में जाके खुशी खुशी उस लड़की से शादी कर लेती है। लेकिन जब रात को उनका सुहागरात था तो राजकुमारी यानी रुद्रदेव उससे एक बहाना करते हैं, काकतीय प्रजा की भलाई के लिए हमने एक पुण्य व्रत रखा है, उसे पूरा होने तक हम किसी भी स्त्री के पास नहीं जा सकते। लौना लेके वहाँ से चल जाती है। इसके बाद लड़की रुद्रदेव बनकर खूब वीरता दिखाती है। पर एक दिन उन्हें पता चला उनका दोस्त चाडू के सारा काम छोड़ के पहाड़ पे किसी लड़की का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए अब वो अपने असली रूप में आकर उसके पास जाती है और उसके साथ क्रिकेट खेलने के बाद चाडू के जब उनसे शादी करने को बोलता है तो लड़की बोलती है, रुद्रदेव ने जो आपको लक्ष्य दिया है उसे पूरा करने के बाद ही मैं आपसे शादी करूंगी। ये सुन चाडू के उनसे वादा करता है कि वो लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही उन्हें अपनी शकल दिखाएगा और उन सभी गाँव
वालों की रक्षा कर अपना वादा पूरा करता है। पर इस बार वह लड़की रुद्रदेव का रूप लेकर आती है। ये देख वो लड़का बोलता है, सही समय पर आए हो मित्र, अभी मेरी प्रेमिका आने वाली है। लेकिन तब तक के लिए जब वो लोग एक छोटी मोटी युद्ध कर रहे थे, तभी अचानक से चाणक्य का तलवार उनके वस्त्र पर लग जाता है, जिसके कारण से लड़की की असलियत उनके सामने आ गई। चाणक्य जो उनसे काफी प्यार करता था, वह उनको अपनी पत्नी बनने को बोलता है, पर राजकुमारी को प्रजा की रक्षा करना था, इसीलिए वह उसे रिजेक्ट कर रुद्रदेव के रूप में अपने महल लौट जाती है। तभी उन्हें पता चला मुक्तांबा जो उनकी पत्नी थी, वो काफी दिनों से कुछ नहीं खा रही है, इसीलिए अब वो उसके पास जाके उसे अपने असलियत के बारे में बताती है। और साथ ही साथ उसके पिता भी उन सभी गांव वालों को उसकी असलियत के बारे में बता देते हैं। लेकिन एक दिन जब उसका राज्याभिषेक होने वाला था, तभी गांव वाले आवाज उठाने लगते हैं, लड़की हमारा राजा नहीं बन सकती। और इतने दिनों तक उनसे वह सच छुपाने के जुर्म में वह लोग उस लड़की को राज्य से निकाल देते हैं। पर जिस चीज का डर था वही होता है। उस राज्य के सभी युवाएं आपस में ही सिंहासन के लिए झगड़ा करने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर उनका दुश्मन काल उन सभी गांव वालों के ऊपर अत्याचार करने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। ये देख के अब राजा उस लड़की के आगे हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि प्लीज अपने राज्य को बचा लो। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि उनका युवराज जो बचपन से लड़का बनने की ढोंग करता था, वह असल में एक लड़की है, तो वह लोग उसे उस गलती के कारण राज्य से निकाल देते हैं। पर अब जिस चीज का डर था वही होता है। उस राज्य के सभी युवाएं सिंहासन के लिए आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और उसी का फायदा उठाकर उनका दुश्मन काल उन सभी गांव वालों के ऊपर हमला कर देता है। ये देख के लड़की के पिता और पूरे गांव वाले उसके आगे हाथ पैर जोड़ने लगे कि प्लीज अपने राज्य को बचा लो, हमें सिंहासन पर राज करने वाला नहीं, प्रजा की रक्षा करने वाला राजा चाहिए। ये सुनकर लड़की अब उन राजाओं को दंड देने जाने लगती है। पर जैसे ही उन्हें ये बात पता चली तो वह लोग किले के सामने काफी सारे सैनिक खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब रुद्रमा देवी उन सभी को पराजित कर तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें काफी सारे सैनिक आकर चारों बगल से घेर लेते हैं। ये देखकर उन लोगों को लग रहा था कि अब रुद्रमा देवी का काम तमाम। पर तभी वहीं पर गोवाना गन्ना रेडी एंट्री मारता है और रुद्रमा देवी के साथ मिलकर उन सभी सैनिकों और उन लालची राजाओं को निपटा देता है। अब आखिरी एक काल बचा था जिसको रुद्रमा देवी बुरी तरह से पराजित कर यह साबित कर देती है कि प्रजा की रक्षा लड़कियां भी कर सकती हैं। अब गोवाना गाना रेडी अपनी प्रेमिका को अपने साथ घोड़े पे बैठा के उस राज्य से चला जाता है और सभी गांव वाले भी रुद्रमा देवी को स्वीकार लेते हैं।